ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये टॉपिक जो है हमने विंटरफिकेशन के होमवर्क में किया था, तो उसको समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक पॉइंट का नाम है जो किसी भी बॉडी के अंदर पाया जाता है या किसी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। क्लियर है? इस पॉइंट की ख़ास बात ये होती है कि ये हमें ये बताता है कि बॉडी का जितना भी वेट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस मतलब कि ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर कि बॉडी का जितना भी वेट होता है वो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है या हमें ऐसा महसूस होता है कि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी का जितना भी वेट है वो एक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें ये बॉडी के अंदर ये पॉइंट नज़र आ रहा होता है, ये एक इमेजनरी पॉइंट होता है जिसके अंदर हमें ये चीज़ सिर्फ फील करते हैं या हमें ये सिर्फ अंदाज़ा होता है कि ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से, या मैं ये कहूँ कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी का जितना भी वेट होता है वो एक्ट कर रहा होता है। क्लियर है? ये हमें डेफिनेशन इसकी पता चल गई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। अ पॉइंट फ्रॉम विच द वेट ऑफ अ बॉडी और सिस्टम में बी कंसीडर टू एक्ट। यानी कि एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ पर जो वेट होता है बॉडी का और किसी भी सिस्टम का वो कंसीडर किया जाता है या वो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। क्लियर है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये चीज़ कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर में ही मौजूद होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आपको अगर बहुत ही एग्जाम्पल अब यूनिफॉर्म की, अगर मैं आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल दूँ यूनिफॉर्म और जो नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो भी देख लेते हैं किस तरह से होता है। बहुत कॉमन अगर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी दूँ, अगर आप लोगों ने बॉयल एग जो है वो जाहिर है खाया तो होगा, देखा भी होगा। बॉयल एग जो होता है, हार्ड बॉयल एग जो होता है, अगर आप उसको देखो तो वो एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है। ठीक है, उसका वेट कहाँ होगा? अगर आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करो तो उसका वेट बिल्कुल उसके सेंटर पे होगा। लेकिन अगर मैं आपके पास एक रॉ एग ले लूँ, यानी कि उस बॉयल एग को बनाने से पहले ऑब्वियसली वो रॉ होता है यानी कि कच्चा होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एग का जो वेट है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो आप क्या कहोगे? इस एग का जो वेट है वो बिल्कुल इसके नीचे लाई कर रहा होगा, मतलब एज अ वो पॉइंट जहाँ पर जितना भी मतलब जो येलो पार्ट होता है एग का जहाँ पर मौजूद होता है। ये चीज़ क्लियर हुई कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका जो वेट होता है वो उनके सेंटर में लाया कर रहा होता है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि उनका जो वेट है वो उनके सेंटर पे ही लाया करो। कुछ एग्जांपल्स हैं बुक की भी, वो सर हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ लाया कर रही होती है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट या जितनी भी चीज़ें हैं। अब देखिए ये आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, मेटल की रॉड समझ लीजिए, मेटल की रॉड है ये आपके पास। अब देखो इसका जो वेट है वो जाहिर है हर तरफ से एक जैसा ही है, मतलब जितना वेट ये यहाँ से लगा रही है उतना वेट ये यहाँ से भी लगा रही होगी, यहाँ से भी लगा रही होगी, इसका वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर मैं इस रॉड को अपनी फिंगर के ऊपर या दो फिंगर के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसे यहाँ से बैलेंस करूँगी तो नहीं होगी, ये चीज़ गिर जाएगी। यहाँ से बैलेंस करूँगी तब भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसे बिल्कुल इसके सेंटर से बैलेंस करने की कोशिश करूं तो ये बैलेंस हो जाएगी और ये नहीं गिरेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो है वो जो रॉड है वो बैलेंस हो रही है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर जितना भी वेट है इस रॉड का वो एक्ट कर रहा है, या इस बॉडी का जो वेट है वो इस पॉइंट के ऊपर अपेयर हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है हम इसे कह सकते हैं कि ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस रॉड का। अब आपके ये एक ये एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है आपके पास। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप इसको अपने फिंगर के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके जो आप अंदाज़ा लगाओगे ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ जो प्लेट है यहाँ से ये क्या होगी? बैलेंस हो जाएगी। यानी कि इस बॉडी का या इस प्लेट का जितना भी वेट होगा वो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होगा, और जब हम इसको एक फिंगर या टू फिंगर के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी और हमें ऐसा महसूस होगा इस बॉडी का जितना भी वेट है वो इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये आपके पास इस सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपके पास कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है
और अगर आप ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का या कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है आपके पास और अगर आपको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरह से करोगे? आप सिंपल करोगे ये कि जो इसके ऑपोजिट साइड है आप एक डायगोनल ड्रॉ करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक डायगोनल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करोगे, और ये जो दोनों डायगोनल्स आपने ड्रॉ किए हैं ये एक जगह आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये जो डायगोनल जहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये जो पॉइंट होगा ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। मतलब अगर आप इस पॉइंट के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो ये जो रेक्टेंगुलर जो ऑब्जेक्ट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है ये क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपके पास कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ट्राइंगुलर प्लेट है तो वो किस तरह से होगी, उसके अंदर भी आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन या डायगोनल इसी तरह से ड्रॉ करोगे, और क्या होगा उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बिल्कुल जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही उसका वो पॉइंट होगा जहाँ पर जितना भी वेट होगा उस प्लेट का या उस ऑब्जेक्ट का एक्ट कर रहा होगा वहीं से वो चीज़ बैलेंस भी हो जाएगी और वो चीज़ आपके पास क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक जो था वो भी कवर हो गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जो एग्जाम्पल्स बुक में दी हुई थी वो भी मैंने आपको समझा दी हैं। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई। तो जो टॉपिक्स आपके विंटरफिकेशन में जो आपने रिटर्न वर्क किया था उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। कोई एमसीक्यूज वगैरह इससे रिलेट आए तो आपको पता हो कि उस एमसीक्यूज को आप इजीली सॉल्व कर सको, उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है उसको लिख सको। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।